हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में आपका। आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमेरल्स, जो भी आप बोलो। दोनों तरह से इसको बोला जाता है, रोमन नंबर्स भी और रोमन न्यूमेरल्स भी। इसका यूज़ क्या होता है? एक्चुअली ये जो रोमन न्यूमेरल्स है वो एंशियंट जो रोमन्स होते थे, रोम के जो लोग होते थे, वो इसको यूज़ किया करते थे। किस लिए? रैंकिंग को डिनोट करने के लिए। जैसे जो हमारे घरों में जो क्लॉक होती है, जो वॉचेस होते हैं, उसमें भी हमको कई जगह पे रोमन नंबर्स देखने को मिलते हैं। या फिर कभी भी अगर हम आंसर शीट में आंसर लिखते हैं तो उन आंसर्स को भी अगर हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं तो रोमन नंबर्स से डिनोट करते हैं। तो आज हम लोग रोमन नंबर्स को कुछ स्पेसिफिक वे में सीखने वाले हैं, यानी उसको हम ट्रिक से सीखेंगे। पूरा का पूरा रटना नहीं पड़ेगा, केवल मुझे 10 तक याद करने हैं, या फिर उससे भी कम बोलूँ तो 5 तक याद करने हैं। बाकी ऑटोमेटिक आपके खुद ब खुद लिखते चले जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करो तो कैसे इसको करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, रोमन नंबर्स जो है वो हमारे इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर्स ए से लेकर जेड तक हमारे अल्फ़ाबेट्स में होते हैं 26 लेटर, ए से लेकर जेड तक, जिसमें से केवल और केवल 7 लेटर्स का यूज़ किया जाता है रोमन न्यूमरल्स को बनाने के लिए। वो कौन कौन है? तो वो है आपके आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम। बस यही 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 कैपिटल लेटर जो है आपके 7 कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के, इसको यूज़ किया जाता है रोमन नंबर्स को बनाने में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको हम लोग बना सकते हैं रोमन नंबर्स में। जैसे ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, 4 और 5। मैं 5 तक ही बताऊंगा। और इसमें एक चीज़ पता रहना ज़रूरी, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो अगर आपको पता है तो आप किसी भी संख्या का रोमन नंबर ईजिली लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 246, 339। तो इन सब का हम लोग रोमन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे पहले हम लोग वीडियो में देख लेते हैं, कैसे पहले सीखते हैं इसको पहले। तो जैसे रोमन नंबर का जो रूल होता है, उसमें एक बेसिक रूल होता है कि कोई भी रोमन नंबर में जब हम लोग यूज़ करते हैं इन लेटर्स का, तो कोई भी लेटर जो है वो 4 बार से ज़्यादा, 3 बार लिखाएगा, 4 बार वो हो ही नहीं सकता है। समझ पा रहे? 3 बार किसी भी लेटर को अगर रिपीट करना है तो हम लोग 3 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसको रिपीट नहीं कर सकते। ये रूल है रोमन न्यूमरल्स का। जैसे अगर हम लोग आई का यूज़ कर रहे हैं तो 1 2 3, इससे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं हो सकता है। चाहे आप भी का यूज़ करो, चाहे आप एक्स का यूज़ करो, चाहे एक्स एल का यूज़ करो, किसी का भी यूज़ करो, आप 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो उस हिसाब से हम लोगों को ये समझना पड़ता है। जैसे अगर 1 का हम लोग लिखते हैं तो उसका होता है आई, 2 का अगर लिखते हैं तो डबल आई। उसी प्रकार अगर 3 का रोमन हम लोग लिखते हैं तो वो होता है 3 आई। अब अगर हम लोगों को 4 का रोमन नंबर लिखना है तो हम लोग इसको 4 बार नहीं खींच सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला कि इसका एक रूल है, बेसिक सा रूल है कि कोई भी लेटर आपका 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो 4 को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से हम लोग सीखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक जो नंबर्स हैं उनको याद कर लेना है। जैसे मैंने वहाँ जो 7 लिखे हैं, आई का मतलब होता है 1, भी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी मतलब 500 और एम मतलब 1000। बस ये 7 हम लोगों को याद रहना चाहिए। ये 7 अगर हम लोगों को याद है तो हम सारा का सारा रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग 1 2 3 का लिख लिए थे, 1 का आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का कैसे लिखेंगे? तो इसका रूल ये था कि अगर इनमें से कोई लेटर लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लेते हैं एल, जो लेटर है एल, इसका मतलब होता है 50, आपको पता है। अब अगर इसके लेफ्ट साइड में हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं, जैसे लेफ्ट में मान लो हमने ऐड किया आई, 50 के जस्ट पहले हम लोग ऐड कर देते हैं अगर आई, तो ये क्या होता है कि 50 में -1 हो जाता है। वहीं पे अगर एल के राइट साइड में हम लोग आई यूज़ करते हैं, अगर
एल के राइट साइड में हम लोग आई को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 50 + 1, यानी किसी भी रोमन डिजिट का लेफ्ट में अगर कोई डिजिट रखते हैं तो वो माइनस में होता है, जबकि उसके राइट में अगर कोई डिजिट को रखते हैं तो वो प्लस में जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 हम लोग कह सकते हैं कि 5 में अगर -1 कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा, तो 5 का होता है बी, और 1 उसमें माइनस करना है, 1 का होता है आई, 1 उसमें माइनस कर दीजिए, बन गया आपका 4 का रोमन नंबर। ठीक उसी प्रकार 5 का 5। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 और 15। 10 का हम लोगों ने याद कर रखा है कि 10 का होता है x, 11 का होता है तो x में अगर राइट साइड में 1 ऐड करते हैं तो ये 11 बन जाता है। उसी प्रकार 10 में अगर डबल आई मतलब 2 to 1 अगर हम लोग राइट साइड में लिखते हैं तो वो प्लस हो जाता है, 10 + 2 12। ठीक उसी प्रकार 13 का भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आई है हमारा वो 3 बार यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो जब 14th का लिखेंगे तो उसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, x का मतलब होता है 10 और 14 का हम लोगों ने क्या 4 का क्या पढ़ा था, अगर 14 को तोड़ेंगे 10 + 4 में तो 10 का होता है x, 4 का होता है i भी जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, हो गया आपका 14। ठीक उसी प्रकार 15 का तो 10 का होता है x और 5 का होता है 15। जब भी आप रोमन नंबर लिखो उसको तोड़ दो, जितना इजीली तोड़ोगे उतना इजीली वो सॉल्व होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड लिया था, एक संख्या लिया था 246, 246। अगर इसको रोमन नंबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 200 हम लोग जानेंगे 200 का कितना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है था c का मतलब होता है 100, तो अगर 2c हम लोग लिख दें मतलब c के राइट में एक और c लिख दें तो ये 200 हो जाएगा। देन हमारा 40, l मतलब होता है आपका 50, अगर 50 में 10 माइनस कर दिया जाए मतलब l में 10 माइनस कर दिया जाए तो वो 40 हो जाएगा। तो xl 6 का तो 5 + 1 6, दिस इज द रोमन न्यूमेरल ऑफ 246। इस प्रकार से हम लोग किसी भी रोमन न्यूमेरल्स को आसानी से लिख सकते हैं। बस ये हमें सातों याद रहना चाहिए, IVXLCDM। लेफ्ट साइड में अगर लिखेंगे तो माइनस होगा, राइट साइड में लिखेंगे तो वो प्लस में जाएगा। और भी कुछ हम लोग देख लेते हैं नंबर्स। जैसे हमारा नंबर होता है 59, कैसे लिखेंगे इसको, 50 का क्या होता है L, 9 का क्या होता है IX। या फिर मैं तो यही कहूँगा कि हम 1 से लेकर अगर 10 तक याद कर सको तो पहले याद कर लो, क्योंकि 1 से अगर आप 10 याद कर लेते हो तो आपको किसी भी संख्या में दिक्कत नहीं होता है। 1 से 10 तक पहले हमको लिख के हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। 1 का तो होता है आई, 2 का होता है डबल आई और 3 का होता है ट्रिपल आई, 4 का आई भी, 5 का भी मैंने ये बता रखा है अभी। ये आई भी क्यों हुआ, क्योंकि 5 में -1 किए तो 4 हुआ। 6 का क्या हुआ, 5 में +1 कर दीजिए, ये हो गया 6। उसी प्रकार 5 6 7, 5 6 7 8। 10 में अगर -1 कर दिए तो ये 9 हो जाएगा और 10 का x होता है। अगर ये चीज़ बस याद कर लीजिए 1 से लेकर 10 तक, बाकी सारे रोमन नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप याद कर पाओगे उतने जल्दी आपके कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 तक रोमन नंबर देख लिया। अब इससे आगे देखते हैं। जैसे 10 से आगे होता है आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जिन जिन बच्चों को रोमन नंबर सीखने में दिक्कतें आती है उन बच्चों को कन्फर्म है कि एक बार में ही समझ में आएगा, अगर आप इसको समझा पाए तो। बहुत इजी है, एक बार में समझ में आएगा। अब जैसे 11 का लिखना है तो 10 का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था x और 1, 10 और 1 है ना ये 11। जैसे 11 आए तोड़िए इसको, 10 + 1 तो 11 का x आई। 12 का उसी प्रकार होता है x और डबल आई। उसी प्रकार 13 का हो जाएगा 10 11 12 13। 14 का हो जाएगा तो 10, और मैंने पहले ही बोला कि अगर 1 से 10 तक आपको याद है तो ईजिली सारा बनेगा। तो हम लोगों ने याद किया 4 का आई भी, 10 का होता है x, 5 का याद किए v, 10 का x, 6 का याद किए भी आई। या फिर आप इसको
जिस प्रकार से समझें उस प्रकार से समझ के भी लिख सकते हैं। 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। 17 का हो जाएगा एक्स भी डबल आई, 18 का हो जाएगा एक्स भी आई आई आई। अब यहाँ चूंकि 3 बार आई रिपीट हो चुका है, तो अब 19 का जब होगा तो 10 + 9, 19 और 20। सिंपल हो गया। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं, अगर 30 का लिखना है हम लोगों को, कैसे लिखेंगे। ये हो गया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 30 का हो जाएगा उसी प्रकार, जब 10 + 10 + 10, क्योंकि 3 बार तो रिपीट कर ही सकते हैं, तो 10 + 10 + 10 30। 40 का क्या होता है, तो पहले 50 का हम लोग याद किए थे, L होता है, तो अगर 50 में 10 माइनस कर दिया जाए तो 40। उसी प्रकार 50 में +1 मतलब सॉरी +10 कर दिया जाए तो वो 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 50 + 60 + 70, 50, 60, 70, 80। सारा एकदम से इजी वे में होगा अगर आप 1 से 10 तक याद कर लेते हो तो। 90 का उसी प्रकार से 100 में हम लोगों ने याद किया था, 100 होता है सी का, तो सी में अगर लेफ्ट साइड में 10 माइनस करते हैं तो होता है 90। इस प्रकार से 100 तक हो गया। 100 के बाद आ जाइए 200 का, 300 का, 400 का, 500 का, 100 का सी, तो 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का क्या होता है, तो 500 का हम लोगों ने याद किया है डी। तो अगर डी के लेफ्ट में 100 लिख दिया जाए तो वो 400 बन गया ना। उसी प्रकार 600, 700, 800, 900 और 1000। 600 का हो जाता है 500 + 100, 600, 500, 600, 700, 500, 600, 700, 800। अब 900 का क्या करेंगे, तो 1000 का होता है m, अगर उसमें 100 माइनस कर दिया जाए तो वो 900 और 1000 का हो गया m। अब यहाँ तक याद कर लेते हैं हम लोग। अगर 1000 का होता है m तो 2000 का क्या हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा डबल m। उसी प्रकार 3000 का हो जाएगा ट्रिपल m। इतना रोमन नंबर इजी है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना इजी है, बस उसको समझने की देरी है। अब हमको एक नंबर दे दिया गया है, मान लीजिए 3462। देखने में बड़ा डेंजर लग रहा है, इजीली तोड़िए इसको पहले। जैसे यहाँ पे दिख रहा है वंस, टेंस, 100, 1000, कितना 1000, 3000। 3000 की क्या पढ़ा हमने, ट्रिपल m। 400 है, 400 का हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 500 में अगर माइनस करते हैं 100 तो हो जाता है 400। 60 तो 50 + 10, 60 और 2 का हो जाए डबल आई। इस प्रकार से 3462 का रोमन नंबर हो सकता है। मान लीजिए कोई 289, चलिए उसमें 1000 और ऐड करते हैं, 1289। इस प्रकार से आपका रोमन नंबर दिया हुआ है। आप इसको चेंज कीजिए, बहुत ईजी है। 1000 का याद किया हम लोगों ने m, 200 का डबल सी और 89 का, तो 50 + 10, 60 + 10, 70 + 10, 80 और 9 हो गया आपका 1289। अगर आप 1 से 10 तक याद कर लेते हो तो 1 वीक के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे ही आप 10 तक कंप्लीट करते हो उसको 100 तक प्रैक्टिस करो। 100 तक प्रैक्टिस करने का मतलब है 96 का क्या हो जाएगा, तो 90 का पहले दिमाग लगाते हैं, तो 100 में 10 माइनस करते हैं, उसके बाद 6 का हो जाता है भी आई। उसी प्रकार 54 का हो जाता है LIV। तो इस प्रकार से आप 100 तक ट्राई करो, 100 तक प्रैक्टिस करो। देन जब आपका 100 तक कंप्लीट हो जाए उसके बाद 500 तक करो। जैसे 100, 200, 300। 200 का होता है डबल सी, 300 तक प्रैक्टिस कीजिए, 300 का होता है ट्रिपल सी। 400, 500 जब हो जाएगा तब आप 1000 में जाओ। 1 वीक का टाइम दो। हर मेहनत टाइम मांगता है, किसी भी सक्सेस के पीछे टाइम चाहिए होता है, बिना टाइम का कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचोगे कि हम 2 ही दिन में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बट ये रूल इतना अच्छा है कि आप कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो, प्रेशर बनाए बिना। 1 हफ्ते के अंदर आप कंप्लीट 3000 से ऊपर के रोमन नंबर्स को लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में आप कुछ ले लेता हूँ रोमन नंबर, चलिए बेसिक से ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं 19 से लेता हूँ, 27 का, 56 का, 38, 42, 105, 189, 263, 414, 962। इस प्रकार से मैं रोमन नंबर्स को चेंज करके दिखाता हूँ। जिस प्रकार से मेरा प्रैक्टिस हो गया आपका भी हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 19 का क्या होता है, तो 10 + 9,
27 का होता है 27। 56 इजी। 38 10 20 30 5 और 3 38। 42 XL हो गया 42। 105 तो 100 और 5। 189 150 60 70 80 और 9। 263 250 60 और 3। 414 तो 400 का हम लोगों ने पढ़ा है D के पहले C, तो हो जाएगा 400 और 10 + 4। 900 का हम लोगों ने पढ़ा है M के पहले C, और 62 का उसी तरह से हो जाएगा 10 + 50 + 10 60 और 2। इस प्रकार से रोमन नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से आपके कंठस्थ हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप इस कोरोना काल में अपने बच्चों को समझाइए, उनको ज़रूर समझ में आएगा। ये बहुत इजी तरीका होता है समझने का। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आता है। जिस प्रकार मेरा हो गया क्लियर, आपका भी ज़रूर होगा, ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से ट्रिकी मेथड्स जो होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड मैं लाता रहता हूँ, ताकि आपको और भी इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियोस मिल पाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।